कानपुर पुलिस ने लिखा आईटीबीपी के डीजी को लेटर, क्या कमिश्नरेट घेरने वाले जवानों पर भी होगा एक्शन। कमिश्नर ने 3 पॉइंट में मांगा सीएमओ से जवाब। डॉक्टरी छोड़ आईपीएस बने वो 2 ऑफिसर कौन जो कर रहे हैं इसकी जांच। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा आदेश, सीएम योगी से मिलेंगे विकास सिंह। 2 विभागों में मची गजब की हलचल। क्या कानपुर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स आमने सामने आ चुके हैं। पहले आईटीबीपी जवानों ने एक तरीके से कमिश्नरेट को घेरा और अब कानपुर पुलिस ने उन जवानों के खिलाफ जांच की मांग कर सबको चौंका दिया है। यह है कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर पाल, जो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि आईटीबीपी के कमांडेंट ने जिस तरीके से फोर्स यहां लगाई है वो आपत्तिजनक था। उन्होंने आईटीबीपी के डीजी को लेकर लिखकर जांच की मांग की है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कमिश्नरेट घेरने वाले जवानों पर अब कार्रवाई होगी। जो कमांडेंट साहब अपने जवान की मदद के लिए गए थे उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। एक तरफ पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं, सीएमओ से 3 पॉइंट में अब स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई है, तो वहीं डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है दोषियों पर कार्रवाई होगी, जिसके लिए जांच टीम गठित कर दी गई है। 2 आईपीएस इस पूरे केस की जांच संभाल रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर है आईपीएस विपिन ताडा। ये 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। इसी साल इन्हें डीआईजी पद पर प्रमोशन मिला है। राजस्थान के रहने वाले विपिन ताडा ने एमबीबीएस की पढ़ाई की, सरकारी डॉक्टर तक बने। इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार है कि मेरठ से लेकर सहारनपुर तक माफिया इनसे डरते थे। अब ये आईटीबीपी जवान के माताजी के केस की पूरी जांच करेंगे। ये समझेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। फिलहाल 2 हॉस्पिटल, कृष्णा अस्पताल और पारस हॉस्पिटल पुलिस के रडार पर हैं। इनकी फाइलें खंगाली जा रही हैं, जिसमें एक और ट्रेनी आईपीएस अधिकारी सुमेध मिलिंद जाधव जुटे हुए हैं। कौन है आईपीएस सुमेध मिलिंद जाधव? महाराष्ट्र के रहने वाले सुमेध मिलिंद जाधव 2023 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। यूपीएससी की परीक्षा देने से पहले इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। डॉक्टर रहे हैं। कानपुर में इन्होंने नशा माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन व्हाइट पाउडर चलाया। इनके कई ऐसे एक्शन रहे जो इन्हें तेज तर्रार आईपीएस की पहचान दिलाते हैं। आईटीबीपी जवान वाले मामले में भी इन्होंने जांच हाथ में लेते ही बड़ा एक्शन लिया है। इनके हवाले से दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में लिखता है, जब मरीज को सांस लेने की दिक्कत थी तो हाथ में सूजन आने के बाद काला कैसे पड़ा, इसके बारे में भी रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं लिखा गया था। ऐसी स्थिति क्यों आई? क्या किसी सर्जन से सलाह ली गई? इसमें लापरवाही किसकी थी? ऐसे तमाम तथ्यों को जानने के लिए 50 सवाल तैयार किए गए हैं। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी डीजी हेल्थ से इस मामले में दोबारा रिपोर्ट तलब की है। खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में आईटीबीपी के जवान विकास सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। इस एक घटना ने यूपी के 2 विभागों में ऐसी हलचल मचाई है कि स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस महकमे तक में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि शासन ने 2 ऐसे ऑफिसर इस पूरे मामले में जांच के लिए नियुक्त किए हैं जो खुद पेशे से डॉक्टर रहे हैं, इसलिए किसी ने भी रिपोर्ट में इधर उधर करने की कोशिश की तो तुरंत पकड़ा जाएगा। पर सवाल यह है, क्या आईटीबीपी कमांडेंट ने कायदा तोड़ा इसलिए कानपुर पुलिस ने डीजी को लेटर लिखा, या फिर कहानी कुछ और ही बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।